कोई यूं ही नहीं बन जाता कलम का सिपाही। इस कलम के सिपाही बनने के पीछे न जाने कितनी यातनाएं सहनी पड़ती है, तब जाकर के कोई व्यक्ति, कोई लेखक अपने राष्ट्र के लिए अपने जलती हुई कलम से क्रांति लाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में। मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य के लेखक ही नहीं, पूरा के पूरा साहित्य थे। साहित्य उनमें समाहित थी। वो जो लाइनें लिखते थे एक अलग ही धारा प्रवाह, एक अलग ही वह उज्जवल साहित्य के रूप में उमड़ता था। उनकी कृतियां आज भी जन जन को प्यारी हैं, चाहे वो गोदान हो, चाहे वो प्रतिज्ञा हो, चाहे वो प्रेमा हो, चाहे वह कफन हो, चाहे वो गबन हो, चाहे वो नमक का दरोगा हो, चाहे उनकी कहानियां ही क्यों न, पूस की रात जो कि एक अमर कहानी थी उनकी। ये सारी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक अलग ही, उन्हें महान सुशोभित इस हिंदी साहित्य का एक प्रचंड, एक प्रतिष्ठित, एक महा व्यक्तित्व, एक महालेखक के रूप में देखा जाता है। अगर बात करें मुंशी प्रेमचंद्र जी के परिचय के बारे में, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारसी जिले के लमही गांव में हुआ था, जो कि एक बेहद ही सुदृढ़ लेखक थे। साथ ही साथ एक बेहतरीन उपन्यासकार, साहित्यकार, जिन्होंने हिंदी को, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को एक अलग ही शिखर देने का कार्य किया। तो ऐसे व्यक्तित्व का जयंती विशेष पर उन्हें हार्दिक नमन है। ऐसे महान विभूति जिन्होंने इस भाषा की गरिमा को बढ़ा के रख दिया, जो कि विश्व पटल में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। मैं आज बात करने वाला हूं इस वीडियो में कि मुंशी प्रेमचंद्र जी की जो जीवनी है, उनकी जीवनी, उनके जीवन संघर्ष, उनका लेखनी संघर्ष कैसे बीता। हमें तो उनके उपन्यास, हमें उनकी कहानियाँ पढ़ के तो हमें रुचिवद हो जाते हैं। हम अच्छे तरीके से उसे महसूस करते हैं, चाहे या फिर हम नमक का दरोगा पढ़ रहे हों, या फिर हम गोदान पढ़ रहे हों, या फिर दर्द से परिपूर्ण, दरिद्रता से परिपूर्ण कहानी कफन क्यों ना हो, हर चीज उन्होंने बड़े ही बेहतर ढंग से सुशोभित करके, सुसज्जित करके अपने कलम के स्याही के माध्यम से उसे उतारने का प्रयास किया। लेकिन कहा जाता है कि एक लेखक अपने निज जीवन में वही कुछ लिखता है जो अपने आसपास देखता है, अथवा या फिर उसके जीवन में जो चीजें घटित हो रही हैं उस पे वह अपना लेखन कार्य करता है। तो ऐसी ही परिपाटी है मुंशी प्रेमचंद्र के जीवन की, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के लमही नामक गांव में हुआ था, जो कि वाराणसी से महज 4 मील दूरी पर स्थित है। यूं तो कह दिया जाए तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का जीवन कठिनाइयों से पला, कठिनाइयों में वो पले बढ़े, किंतु जब उन्होंने नजदीकी से इस भारत के माँ भारती के पुकार को देखा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, किसानों को देखा, यहाँ पे समाज में फैली कुरीतियों को देखा, तो उन्होंने, उनके मन में एक अलग ही अभिलाषा जगी कि नहीं, मैं इस भारतवर्ष को अपने कलम के माध्यम से, यानी चलती हुई कलम को एक क्रांति बना करके मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और उन्होंने वही किया जो उनको करना था। बढ़ते हैं हम मुंशी प्रेमचंद्र जी के जीवन के बारे में। यूं तो मुंशी प्रेमचंद्र जी पढ़ने में काफ़ी होनहार विद्यार्थी थे, किंतु गणित विषय में उनकी रुचि नहीं थी। अतः एक बार जब वे एडमिशन लेना चाहते थे,
वाराणसी के विद्यालय में, तो सबसे पहले वे रिचर्डसन के घर पहुंचे। रिचर्डसन ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, आप दफ्तर में मिलिए तो आपका कार्य होगा। जब अगले दिन मुंशी प्रेमचंद्र दफ्तर गए, उन्होंने एडमिशन के लिए अपनी बात रखी तो रिचर्डसन ने वहां भी मना कर दिया। फिर भी मुंशी प्रेमचंद्र जी ने अपनी हार नहीं मानी। वे उस समय ठाकुर इंद्रदेव सिंह जी के पास गए और उनसे बोले, तो उन्होंने उनकी सिफारिश मांगी और इस तरह से मुंशी प्रेमचंद्र जी का एडमिशन हुआ। किंतु एडमिशन से पहले 15 दिन के लिए उन्हें पूरी तरह से बुखार हो गया था। और बुखार हो गया था तो जब वो गए एडमिशन कराने के लिए, जब उनसे पूछा गया कि आपने एडमिशन पहले क्यों नहीं कराया, तो उन्होंने बोला बुखार हो गया था, उसी के वजह से मैं एडमिशन नहीं ले सका, लेकिन मैं अब आया हूँ। तो पुनः उन्हें यह कह के हटा दिया गया कि नहीं, बुखार कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं। तब उन्होंने झूठ का सहारा लिया और तब बोले कि नहीं, मुझे दिल का दौरा हुआ था, दिल की बीमारी थी। तब उन्हें एडमिशन तो मिला, लेकिन उस स्कूल के प्रधानाचार्य ने यह बात कहते हुए, जो कि गोपाल मोहन अपने पुस्तक में बयां करते हैं कि लेट हिम पुट टू द टेस्ट एंड चेक हिज एबिलिटी। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को इसके सामर्थ्य की जांच कीजिए। और जब वो सामर्थ्य की जांच किए तो मुंशी प्रेमचंद्र जी को पहले ही पता था कि मैं अंग्रेजी में पास हो सकता हूँ, हिंदी में पास हो सकता हूँ, किंतु उनसे जो रुचि नहीं जमती थी वो थी मैथ, और जिसके कारण उन्हें कमजोर विद्यार्थी कह करके वहाँ से हटा दिया गया। किंतु उनकी ललक थी, क्योंकि उन दिनों नौकरी की एक अलग ही सबके ऊपर स्वप्न था कि हाँ, हम नौकरी करें और बेहतर तरीके से करें। तो वे इस आस में थे कि हमें बनारस हिंदू स्कूल में पढ़ने का मौका मिले, अतः वे वहीं रहने लगे और वहां रह करके उन्हें गुड़ खाने के लत लग गए थे। वे उनके पास पैसों की तो कमी थी, किंतु गुड़ खाने का इतना उनको शौक था कि वे उसके लिए उधार भी खा लिया करते थे। तो यूं बीत रहा था मुंशी प्रेमचंद्र जी का जीवन। किंतु बाधाएं तब आई जब उनको एक दिन अपनी गणित की पुस्तक बेचनी पड़ी। वह गणित की पुस्तक जिनको उन्होंने 2 रुपये में खरीदा था, और उस गणित की तैयारी में ही वे चाहते थे कि मैं इसमें अव्वल आकर के और मैं अपना एडमिशन बेहतर तरीके से करा सकूं, किंतु उस पुस्तक को उन्हें 1 रुपये में बेचना पड़ा। और जैसे ही वो पुस्तक बेच करके सीढ़ियों से उतर रहे थे तो जूनागढ़ के हेडमास्टर से उनकी मुलाकात हुई, जो मिशन हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। और वो बोले कि उनको पता चला कि मुंशी प्रेमचंद्र जी 10वीं पास हैं, मैट्रिक पास हैं, तो उन्हें 18 रुपये प्रति माह यानी मासिक आय 18 रुपये उनको रख दिए टीचर के तौर पे। और इस तरह से मुंशी प्रेमचंद्र जी का जीवन चलने लगा। बाधाएं तब पुनः आई जब उन्होंने देश के लिए, देश के हित में से जय वतन एक कहानी का सार लिखा, जिसमें बहुत सारी कहानियां थी। जब अंग्रेजों को यह पता चला तो किसी अंग्रेज अधिकारी ने उनसे यह बात भी रखी कि अगर आप सरकारी दफ्तर के
अगर आप कोई अधिकारी नहीं होते तो आपको यहीं पे हत्या कर दी जाती या आपका एक शरीर से आपको अपंग बना दिया जाता। जब मुंशी प्रेमचंद्र घर पहुंचे तो उनकी जो द्वितीय पत्नी थी, जो कि बाल विधवा थी, शिवरानी, जिनसे उनकी शादी हुई थी, वो बोली कि क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे आप उपन्यास गढ़ेंगे, कैसे उपन्यास को लिखेंगे। तो उन्होंने बोला कि अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम अपना नाम चेंज करेंगे। और उस दिन से वे अपना नाम चेंज किए और कई और सारी उपन्यासें लिखी, लेकिन अंततः उनको प्रेमचंद्र नाम का टैग उनके ही नारायण दोस्त के कारण मिला और उन्होंने इसको स्वीकार भी किया। और 13 मई 1910 को यह पुस्तक छपी, सिपाही, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक थी। और इस तरह से मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास प्रेमा, प्रतिज्ञा, गोदान, गबन एक करके आगे आने लगा। जब उनकी विवाह शिवरानी के साथ हुआ था, उसके महज 1 साल के बाद उन्होंने प्रेमा को लिखा था। और यह उनके जीवन पे घटित कहानी है जो कि प्रतिज्ञा है, जिसमें उन्होंने दाना नाथ और अमृत राय की चर्चा की है। यह वहीं से मिलती है जो कि वे उनके पुत्र थे। तो कहानी कुछ लेखक इस प्रकार लिखता है जो कि वर्णित करने पर बेहतर दिखे, और उनको इस चीज़ में बखूबी महारत हासिल थी और उन्होंने इस हिंदी को एक अलग ही दर्जा दिया। कहा जाता है कि एक समय जब था, जब एक पिक्चर रिलीज हो रही थी, शतरंज का खिलाड़ी, तब जो कि उस फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने मुंशी प्रेमचंद्र जी के इसी कहानी पर वो फिल्म बनाई थी, जो कि एक हॉलीवुड में एक अलग ही परिदृश्य को जन्म दिया। तो ऐसे महान थे मुंशी प्रेमचंद्र जी, जिनसे हमें कुछ लर्निंग लेनी चाहिए और यह सीख लेनी चाहिए कि अगर हमारे जीवन में कितनी भी बाधाएं आ जाए, किंतु हमारे लेखनी में, हमारे कलम में वो स्याही है, वो खून पसीने की स्याही है, जिससे हम राष्ट्र का स्वाभिमान लिख सकें, अपने देश का स्वाभिमान लिख सकें, इस तिरंगे की आन बान शान लिख सकें और समाज में फैली व्याप्त कुरीतियों को दूर करने वाली कुछ ऐसी चर्चाओं पर, पहलुओं पर हम अपने पुस्तकों के माध्यम से टिप्पणी कर सकें, तो असल में हम भी अपने युग के मुंशी प्रेमचंद्र हो सकते हैं। तो वे युवा जो लेखक बनने का सपना देखते हैं, जिनमें लेखनी का हुनर है, जिनमें लेखनी का टैलेंट है, जो उपन्यास लिखते हैं, जो कहानियाँ लिखते हैं, उन्हें अपने वर्तमान को देखते हुए, वर्तमान हालातों को देखते हुए अवश्य कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी चाहिए जिससे वर्तमान समाज में फैली कुरीतियों को दूर किया जा सके। मुंशी प्रेमचंद्र के ज़माने में सती प्रथा और बाल विधवा विवाह, पुनर्विवाह दोनों को एक दूसरे के पूरक के तौर पे हटाना था, क्योंकि उनको सती प्रथा को वहीं हटाना था, तो बाल विधवा पुनर्विवाह को उनको स्थापित करना था। और उन्होंने इन सभी चीज़ों पे बखूबी अपने उपन्यासों के माध्यम से इसे सजाया है और विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, विभिन्न उपन्यासों के माध्यम से जन जन तक पहुंचने का प्रयास किए हैं। तो यह रही जीवन। और वैसे महान विभूति जो कि 8 अक्टूबर 1936 को हम सबके बीच नहीं रहे, और लेकिन उनकी कृतियाँ, उनकी रचनाएं, उनके उपन्यास जन जन को सदा प्रिय रहेंगे। और जब भी इस हिंदी की बात होगी और हिंदी को शिखर पर ले जाने की बात होगी, तो एक ही नाम आएगा, मुंशी प्रेमचंद।